हेलो एवरीवन। अगर आपका जेड प्लांट हेल्दी तो है लेकिन उसका ट्रंक अभी भी पतला और वीक लगता है तो आपके लिए आज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंक जो होता है सिर्फ टाइम के साथ ही मोटा नहीं होता है। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे लाइट, वाटरिंग, पॉट और प्रूनिंग, जिसकी वजह से हम थोड़ी कॉमन मिस्टेक्स कर बैठते हैं और प्लांट हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट सनलाइट। जेड प्लांट का ट्रंक मोटा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है प्रॉपर सनलाइट। क्योंकि जेड प्लांट जो है ब्राइट लाइट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और ब्राइट लाइट भी, वो भी डायरेक्ट सनलाइट। अगर प्लांट को हम सिर्फ लो लाइट एरिया में रखेंगे तो उसकी ब्रांचेस जो होती हैं ना, वो पतली होती लग जाती हैं और लंबी होने लग जाती हैं, और उसका जो साथ साथ ट्रंक का डेवलपमेंट भी बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए हमें जेड प्लांट को हमेशा ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसको डायरेक्ट सनलाइट मिले। और अगर हमारा प्लांट ऐसी जगह में रखा हुआ है पहले से जहाँ पे उसको सिर्फ ब्राइट लाइट मिलती है, तो हमको उसको एकदम से डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में नहीं रखना है। उससे उसकी जो है लीफ बर्न का इशू हो सकता है। तो हमको उसको मॉर्निंग की सनलाइट देना शुरू करेंगे धीरे धीरे, फिर उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। पॉइंट नंबर 2, ओवर वाटरिंग। हमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो जेड प्लांट के साथ हम कर बैठते हैं। इसको हमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और इसकी जो लीव्स और ट्रंक्स दोनों ही पानी को स्टोर करके रखती हैं। तो हमें इसे बार बार पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। हमें सिर्फ इसको पानी जब ही देना है जब इसका सॉइल अच्छे से ड्राई हो चुका हो। और हमें इसके लिए हमें अभी फोकस है हमारा ट्रंक मोटा करने के लिए। तो उसके लिए एक मैं आपको हैक बताता हूँ, गोल्डन रूल बताता हूँ। इसको हमें प्लांट को ना प्यास लगने देनी है, लेकिन इसे हमें भूखा बिल्कुल भी नहीं रखना है। प्यास लगने देनी है जब बिल्कुल लगे कि इसकी जो लीव्स हैं वो सिकुड़ने लग जाएंगी, तो हमको उसको जब ही पानी देना है, और पानी देना है अच्छे से देना है। जैसे हमको भी बहुत बार प्यास लगती है और बहुत देर से हमको पानी पीने की इच्छा हो रही होती है, तो हमें एकदम से पानी मिल जाता है तो हम थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ही पी लेते हैं। तो वैसा ही ये जेड प्लांट भी करता है, सारे सेकुलेंट वैरायटी के प्लांट्स ऐसा ही करते हैं। तो इसको पानी हमें जब देना है जब इसको थोड़ी सी प्यास लग रही हो, और इसको पानी भरपूर मात्रा में देना है। और फिर उसके बाद पानी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। पॉइंट नंबर 3, सही सॉइल और ड्रेनेज का ध्यान रखना। मोटा ट्रंक बनाने के लिए सिर्फ फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि रूट्स हेल्दी होंगी हमारा प्लांट जब भी स्ट्रांगली ग्रो करेगा। जेड प्लांट के लिए हमें ऐसी सॉइल यूज़ करनी है जो वाटर को होल्ड ना करके रखे और एक्सेस वाटर को ईजिली ड्रेन कर दे। तो हमें वेल ड्रेनिंग सॉइल यूज़ करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 50% गार्डन सॉइल लेंगे हम, और 25% उसके अंदर कंपोस्ट मिलाएंगे, और 25% जो कंस्ट्रक्शन में रोड़ी यूज़ होती है ना, हम 25% रोड़ी डालेंगे। तो हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक सॉइल तैयार करेंगे, वो हम अपने जेड प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हमें इसके ड्रेनेज होल का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जेड प्लांट जैसे जैसे ग्रो होगा उसकी रूट्स भी डेवलप होंगी, और वो रूट्स जब डेवलप होंगी, रूट बाउंड होगा, तो उसका जो ड्रेनेज होल है वो भी बंद हो जाएगा। तो हमें उसके ड्रेनेज होल का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4 है प्रूनिंग से ट्रंक डेवलपमेंट को एनकरेज करना। मैं ये पॉइंट कवर करने के लिए थोड़ा कैमरे की पोजीशन चेंज कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए और मेरे को समझाने में आसानी हो जाए। देखिए, इसकी जो ये इतनी सारी शूट्स हैं, मैंने इनको अभी ग्रो होने दिया है, और मैं इनको अभी ट्रिम नहीं करूँगा, थोड़ा और बड़ा होने दूंगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम इसकी प्रूनिंग करते हैं उतनी ही ज़्यादा इसमें न्यू न्यू शूट्स डेवलप होती हैं। जैसे जैसे इसमें शूट्स डेवलप होंगी और उसमें नई नई लीव्स निकलेंगी, और जितनी लीव्स ज़्यादा होंगी उतना ही इसको प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वो तो और उसी हिसाब से ये पानी का अपटेक जो होगा वो लेना शुरू कर देगा। जितना ज़्यादा पानी लेगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा ये, उतना ही इसका ट्रंक जो है वो मोटा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, मैंने जो ये इसका ये आप देख रहे हैं, ये नीचे का ये एक पार्ट है, ये एक ब्रांच थी, मैंने इसको वाइल्डली ग्रो करा था जिससे इसके ट्रंक को और एनर्जी मिले और ये ज़्यादा जल्दी से मोटा हो जाए। एक देखिए, एक शूट ये है, मैंने इसको भी छोड़ रखा है। और ये देखिए, ये यहाँ पे है, मैंने इसको भी ऐसे ही छोड़ रखा है। ये मैंने सिर्फ इसीलिए छोड़ रखी है जिससे ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करे, ज़्यादा न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करे, और इसका ट्रंक बहुत जल्दी से मोटा होना शुरू हो जाए। ये वैसे बहुत मोटा हो चुका है ये, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा प्रून करा भी नहीं था। इसको आपको वाइल्डली ग्रो होने देना है। वाइल्डली ग्रो होने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसको बिल्कुल ही जंगली झाड़ बना देना है। इसको इतना
प्रून करते रहना है कि इसकी जो शूट्स हैं नई नई जल्दी जल्दी निकलती रहें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लीफ ग्रो हो। जितनी ज़्यादा लीव्स ग्रो होंगी और उतना ही ज़्यादा इसको पानी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसके ट्रंक में और उसके लीव्स में सिर्फ पानी ही भरा रहता है। तो ट्रंक मोटा बहुत जल्दी से और बहुत नेचुरल वे में होगा। पॉइंट नंबर 5, फर्टिलाइज़र का सही यूज़ करना। बहुत लोग सोचते हैं कि फर्टिलाइज़र को हम अगर ज़्यादा क्वांटिटी में दे देंगे तो उसका जो है हमारे प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, डबल ट्रिपल हो जाएगी या उसका ट्रंक बहुत जल्दी मोटा हो जाएगा। लेकिन ये जो अप्रोच है बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्सेस फर्टिलाइज़र जो होता है प्लांट को हमेशा स्ट्रेस में लाता है और साथ ही में उसमें अनवांटेड सॉफ्ट ग्रोथ हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जेड प्लांट में कभी भी फर्टिलाइज़र का एक्सेस यूज़ नहीं करना है। वैसे तो हमें किसी भी प्लांट में किसी भी फर्टिलाइज़र का एक्सेस यूज़ नहीं करना चाहिए। जेड प्लांट जो होता है इसको अगर हम इसके ग्रोइंग सीजन में सिर्फ कंपोस्ट का ही यूज़ करेंगे महीने में एक बार, तो वही इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है, वही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बताता हूँ। हेल्दी ग्रोथ के लिए जो होता है फर्टिलाइज़र ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्रॉपर लाइट, उसका रूट्स और वाटरिंग और उसकी प्लांट की ओवरऑल हेल्थ। बोनस टिप में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी बताता हूँ। जेड प्लांट का ट्रंक जो है ओवरनाइट मोटा कभी भी नहीं होता है। हम चाहे जितने भी हैक्स ट्राई कर लें, ट्रंक को डेवलप होने में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो हमारा गोल होना चाहिए हेल्दी रूट्स, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, कंट्रोल्ड वाटरिंग, प्रॉपर प्रूनिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंस। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होगा ट्रंक नेचुरली थिक और वुडी होता जाएगा। इसलिए हर कुछ दिन में ट्रंक का साइज नहीं चेक करते रहना है हमें, मंथ्स और ईयर्स में प्रोग्रेस चेक करें, कंपेयर करें, डेज में नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, 5 पॉइंट्स, प्रॉपर सनलाइट, ओवर वाटरिंग से बचना है, वेल ड्रेनिंग सॉइल और फिर ड्रेनेज का ध्यान रखना है और इसकी प्रूनिंग टाइमली बहुत अच्छे से करते रहना है और उसका सिर्फ बैलेंस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है और फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर हम इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने जेड प्लांट का ध्यान रखेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे से बोनसाई का लुक भी दे सकते हैं और अपने जेड प्लांट को बहुत अच्छे से हेल्दी भी रख सकते हैं। तो हम हैक कितने भी यूज़ कर लें, कितने भी कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें, तो हमें पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जेड प्लांट का ट्रंक पतला है तो टेंशन मत लीजिए, आज से ही प्रॉपर केयर स्टार्ट कीजिए। जो मैंने 5 पॉइंट्स कवर करे हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखते हुए अपने जेड प्लांट की केयर करेंगे तो आपका जेड प्लांट का ट्रंक कंफर्म मोटा होगा ही होगा। और उसकी बिफोर और आफ्टर फोटोज़ क्लिक करते रहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी भरी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।